हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 19 जनवरी 2023 और 19 जनवरी 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अब जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस संस्थान ने नालंदा में 1200 साल पुराने दो लघु स्तूप वो खोजे हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ये भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है इनके द्वारा खोजे गए हैं। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके पटना सर्कल ने राज्य के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थित है जो नालंदा महाविहार उसके परिसर के भीतर सराय टीला टीले के पास जो भूनिर्माण गतिविधियों के दौरान जो 1200 साल पहले लघु स्तूपों की खोज की है। और पत्थर से उखरे गए स्तूप है वो उस पर बुद्ध की आकृति वो दर्शाई गई है। और बुद्ध की आकृति को दर्शाने वाले पत्थर से तराशे गए स्तूप है वो लगभग 1200 साल पुराने हैं। और भारत में जो 7वीं शताब्दी की शुरुआत में से स्तूप है वो मन्नत है उसके प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे। अब स्तूप है तो स्तूप के बारे में इंपॉर्टेंट जो बिंदु है उनको देख लेते हैं। जो ये स्तूप है वो एक गोलार्ध की संरचना है जो बुद्ध के दफन टीले का प्रतीक है। और ये बौद्ध धर्म के आगमन के बाद प्रमुखता से बढ़ा और अशोक के शासनकाल के दौरान चरम पर पहुंचा था। और स्तूप तिब्बत में जो चोरटेन और पूर्वी एशिया में पेगोडा के रूप में विकसित वो हुए थे। और नालंदा एक महाविहार था जो भारत में मगध जो आधुनिक बिहार है उसके प्राचीन साम्राज्य से एक बड़ा बौद्ध मठ था। और इसे इतिहासकारों के द्वारा दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय और प्राचीन दुनिया में अध्ययन के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। और ये गुप्त साम्राज्य काल के दौरान स्थापित वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस प्रसिद्ध लेखक की उनकी आत्मकथा ओरन जो वेस नंती नत्य कथा है उसके लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित वो किया गया है। तो इसका आंसर है ये के वेणु को सम्मानित वो किया गया। जो प्रसिद्ध लेखक है के वेणु उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें फेडरल बैंक जो लिटरेरी अवार्ड 2022 से उनसे सम्मानित वो किया गया। और वेणु ने केरल के जो लिटरेचर फेस्टिवल के हिस्से के रूप में जो एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक जो बाल गोपाल चंद्रशेखर है उनसे ये पुरस्कार वो प्राप्त किया है। और लेखक और साहित्य आलोचक है के सी नारायणन और सुनील पी है और पी के राजशेखरन के निर्णायक जो पैनल है उन्होंने इस पुरस्कार का चयन वो किया था। अब जो हाल ही में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनके बारे में देख लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भारतीय शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। और ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स और डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में इनेम ने प्लेटिनम अवार्ड वो जीता है। और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 पूर्ण विजेताओं की सूची में आरआरआर है इन्होंने 2 पुरस्कार और जीते हैं। और अदार पूनावाला डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और जालना और नागपुर पुलिस ने जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब वो जीता है। और अपॉन एंट्री द ग्लोबल विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स है उनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा देश है जो अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट वो जारी करेगा। तो इसका आंसर दोस्तों श्रीलंका के द्वारा। जो श्रीलंका वो अपने जो 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह इसके जो हिस्से के रूप में श्रीलंका ने एक स्मारक डाक टिकट वो जारी किया है जो जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू इनका चित्र वो शामिल है। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं इन्होंने ये जो सूचना वो जारी की है। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस जो समारोह है उसका मुख्य समारोह है तो ये 4 फरवरी को राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे है और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। अब श्रीलंका है तो श्रीलंका दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीप देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और
पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के मध्य और श्रीलंका और भारत के बीच में राम सेतु भी मौजूद है। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और राजधानी है श्री जयवर्धनपुरी कोट्टी और मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय सेना दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो वर्ष 1949 में इस दिन फील्ड मार्शल जो कोंडाडेरा एम करियप्पा है वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम सेना जनरल सर फ्रांसिस बुचर से कार्यभार वो संभाला था। इसी को मद्देनजर रखते हुए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं, जैसे 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को मनाया जाता है युद्ध अनाथों का विश्व दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की जो पुण्यतिथि के रूप में, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो फोरम 2023 की वार्षिक बैठक है इसका थीम क्या है? तो आंसर दोस्तों कॉर्पोरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड है वो इसकी थीम रखी गई है। जो विश्व आर्थिक मंच है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी वार्षिक जो बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी और इस बैठक में जो G20 और G7 देशों सहित 130 देश हैं, 130 देशों के जो 2700 से भी अधिक नेता वो इसमें शामिल हुए थे और ये बैठक है वो कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड तो जो वर्ल्ड है इस थीम पर आधारित है वो की गई थी। और WEF की बैठक है वह 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आयोजित वो की जा रही है। अब WEF है तो WEF की स्थापना वो सन 1971 में जर्मन अर्थशास्त्री क्लोब श्वाब है उनके द्वारा वो की गई थी। अब विश्व आर्थिक मंच है तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं कि विश्व आर्थिक फोरम वह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय वह कोलोगनी में है और स्विस अधिकारियों के द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है और इसका मिशन है विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशाओं तय करना है। और इस मंच की स्थापना सन 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत जो प्रोफेसर क्लोस एम श्वाब है इनके द्वारा की गई थी। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है कि जो WEF है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी या प्रोफेसर का क्या नाम था? तो इनका था क्लोस एम श्वाब, इनके द्वारा की गई थी। और उस वर्ष यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन प्रौद्योगिकी संगठन के सौजन्य से इस संगठन की पहली बैठक वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस देश ने क्यूबा को पेंटावेलेट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा वो की है? तो आंसर दोस्तों भारत के द्वारा की गई है। जो भारत है इन्होंने क्यूबा को पेंटावेलेट टीकों की जो 12,500 डोज है इस खुराक दान करने की घोषणा की। और विदेश राज्य मंत्री प्रेजेंट टाइम में मीनाक्षी लेखी इन्होंने क्यूबा की अपनी जो एक यात्रा की थी इस यात्रा के दौरान इन्होंने घोषणा की है और क्यूबा की उनकी यह पहली यात्रा थी। और विदेश मंत्रालय के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया था इसमें मीनाक्षी लेखी इन्होंने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल कैनेल है इनके साथ बैठक की और इस बैठक में ये समझौता या ये दान देने की घोषणा वो की थी इन्होंने। अब जो वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये टेलीस्कोप है हाँ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उस छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है जिसका भारत ने परीक्षण वो किया था? तो आंसर दोस्तों पृथ्वी सेकंड है वो इसका नाम है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO इन्होंने उड़ीसा के तट से दूर एक एकीकृत परीक्षण रेंज में चांदीपुर से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी सेकंड इसका परीक्षण और प्रक्षेपण है वो सफलतापूर्ण वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ईयर ऑफ इंटरप्राइज परियोजना वह किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो आंसर दोस्तों केरल राज्य की। जो केरल की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना उसको दूसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में सम्मानित किया गया और इसे थ्रस्ट ऑन
माइक्रो स्मॉल इन एंड जो मीडियम इंटरप्राइजेज है इस श्रेणी में चुना गया। और केरल सरकार के द्वारा ये परियोजना चालू वित्त वर्ष में 1 लाख उद्यम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जबकि राज्य ने 8 महीने में ये लक्ष्य वो 1 लाख का वो हासिल कर लिया था। अब केरल राज्य है, तो केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिमी सीमा में स्थित एक राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और केरल राज्य का गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और केरल में टोटल जिले हैं 14। और केरल की राज्यभाषा है मलयालम। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 अवार्ड जीता है। तो आंसर दोस्तों नाटू नाटू। जो भारतीय फिल्म है RRR, इसके गीत है एक नाटू नाटू। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। और इसके निर्देशक या डायरेक्टर हैं SS राजमौली। इनकी इस ब्लॉकबस्टर मूवी फिल्म है, इसका एक ट्रैक है MM केरावनी के द्वारा ये रचित है। और इस नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के रूप में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि वो कितनी है। तो आंसर दोस्तों 6.6% है। जो वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नामक की अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। और इसमें भारत वो 7 सबसे बड़े उभरते बाजार और विकासशील इकोनॉमी में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। और भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो चालू वर्ष में अनुमानित जो 6.9% की वृद्धि से अगले वित्तीय वर्ष में ये धीमी होकर 6.6% रहने का अनुमान है वो इस रिपोर्ट में लगाया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन है वो भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि केरल का कौन सा जिला जो देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित वो किया गया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कोल्लम। जो केरल का कोल्लम जिला वो देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन चुका है। और इसकी जो मुख्य घोषणा वो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इनके द्वारा कोल्लम में एक समारोह आयोजित हुआ था, इसके दौरान की गई है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।